गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 7 सितंबर 2021 और आज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के लिए आपके लिए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब की हम इस श्रृंखला में चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इंडिया, चाइना, ब्रिटेन, रशिया। इसका सही उत्तर देखेंगे। इसका सही उत्तर है नंबर 1, इंडिया। अपना देश भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन 9 सितंबर 2021 को किया जा रहा है इस वर्ष, और इस बार इसके 13वें सम्मेलन की अध्यक्षता अपना देश भारत करेगा। इसके अलावा यह तीसरी बार है जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और गौर से ध्यान से देखेंगे तो ब्रिक्स विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। बी फॉर ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो ये जो है जो हर सम्मेलन होती है इसकी अध्यक्षताओं का भी क्रम यही होता है। जैसे इस बार 13वें सम्मेलन की अध्यक्षता अगर आई से इंडिया कर रहा है तो नेक्स्ट बार की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? चाइना करेगा। और उसके बाद के सम्मेलन की अध्यक्षता 15वें सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। तो इसी तरह इनकी सम्मेलनों की अध्यक्षता का भी क्रम होता है। दूसरा प्रश्न है, INS हंस क्या है? भारतीय नौसेना का वायु स्टेशन, भारतीय थल सेना का वायु स्टेशन, लड़ाकू विमान, भारतीय वायुसेना का वायु स्टेशन। तो INS हंस का नाम तो हमने अभी भी 2 दिन पहले लिया था करंट अफेयर्स में। देखेंगे कि INS हंस भारतीय नौसेना का वायु स्टेशन है। 5 सितंबर 2021 को इसने अपनी हीरक जयंती मनाई है। इसके अलावा 6 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति के कलर पुरस्कार समारोह की मेजबानी भी INS हंस ने की है। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं 2 दिन पहले करंट अफेयर्स में कि यह वायु स्टेशन कहाँ है? गोवा में। चलिए दोस्तों, आपके लिए प्रश्न है कि राष्ट्रपति के कलर सम्मान से किसको सम्मानित किया जा रहा है इस वर्ष? बता दें कि राष्ट्रपति के कलर सम्मान से भारतीय नौसेना उड्डयन को इस सम्मान से इस बार पुरस्कृत किया जा रहा है। ये है आपके लिए इमेज में INS हंस। आगे देखेंगे इनमें से कौन सा वायरस एक पशुजन्य यानी जूनोटिक वायरस है? पोलियो वायरस, निपाह वायरस, कोरोना वायरस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, निपाह वायरस। हाल ही में केरल में इस वायरस से 12 वर्षीय लड़के की मौत हुई है। यह पशु से इंसानों में फैलता है। यह पशुजन्य वायरस है। अब पशुओं से ये इंसान में कैसे फैलता है? सपोज दैट कोई संक्रमित पशु है, अगर उसके मूत्र या उसके लार से कोई संक्रमित भोजन है और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हम आ जाते हैं तो फिर यह वायरस जानवरों से इंसान में फैलता है। यह चमगादड़ों से इंसान, कुत्तों और घोड़ों आदि में फैलता है। इसका पहला मामला 1998 में मलेशिया में आया था, जबकि भारत में अगर इसका पहला मामला देखेंगे तो 2001 में पश्चिम बंगाल में आया था। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, जो भी चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने अभी आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। इसके अलावा हरियाणा में प्राण वायु देवता पेंशन योजना। अब हरियाणा की हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ ऑप्शन में आपका हरियाणा है, गुजरात है, तो हम इससे भी रिलेटेड कुछ पॉइंट जान रहे हैं कि हरियाणा में प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत हाल ही में हुई और गुजरात में बालिका पंचायत का गठन भी हाल ही में हुआ है। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं जगनमोहन रेड्डी जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार। तो यह जो योजना है ये केरल की सरकार ने शुरू किया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। भूलेंगे नहीं कि के फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत भी केरल ने की है और तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल ने शुरू की है। अब ये है आपके सामने मैप में केरल देखेंगे। अब आप देखेंगे कि योद्धा बनों की शुरुआत का इसका उद्देश्य क्या है? तो एक्चुअल में जो कोरोना की तीसरी लहर है उससे लोगों को उससे बचाव के लिए ये पहले से योद्धा बनो पहल कार्यक्रम शुरू किया है केरल ने। अगला प्रश्न है, दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार। हाल ही में दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। प्रश्न है कि ये पूछा जा सकता है। तो दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य असम में है। हाल ही में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील इसे घोषित किया गया है। वांचुआ महोत्सव, अब बात आती है यहाँ असम की, तो असम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि वांचुआ महोत्सव
हाल ही में असम में मनाया गया है। इसके अलावा ये धन्वंतरी और पर्यटन संजीवनी योजना, ये दो अलग अलग योजनाओं की भी शुरुआत अभी असम की सरकार ने की है। देखिए यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हैं दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के किस जहाज ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? इसमें यह इम्पोर्टेंट इसलिए क्वेश्चन क्योंकि इसमें भारतीय नौसेना के जहाज ने पहली बार पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है अल्जीरिया के तट पर। तो ये जो आपका जहाज है ये INS तवर है। INS तवर। अब यहाँ बात आती है अल्जीरिया की। तो अल्जीरिया क्या है? एक अफ्रीका का देश है, राजधानी इसकी अल्जीयर्स है एवं मुद्रा अल्जीरियन दिनार है एवं इसके वर्तमान प्रधानमंत्री अयमन बेनाबरदा रहमान है। आप यहाँ INS तवर को इमेज में देख पा रहे हैं। इसने अभी नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। अगला प्रश्न है कि लद्दाख में लेह की किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो लद्दाख में भी सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण हुआ है। तो यह लेह को किस झील से जोड़ती है? प्रश्न नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 पैंगोंग झील से, पैंगोंग झील से जोड़ती है। डिटेल में देखेंगे कि उत्तर 1 है पैंगोंग झील। इसकी ऊंचाई क्या है? 18,600 फीट एवं अभी वर्तमान में लद्दाख की बात आती है तो वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राधाकृष्ण माथुर। सबसे ऊंचाई वाले सिनेमा घर की स्थापना भी अभी हाल ही में लद्दाख में की गई है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं हाल ही के करंट अफेयर्स में। इसके अलावा लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसकी स्थापना कब हुई है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में? 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ आप देख पा रहे हैं पैंगोंग झील को इमेज में। आगे देखिए, किस देश के सेना प्रमुख SM सफीउद्दीन अहमद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आयरलैंड, पाकिस्तान। तो डिटेल में जानेंगे कि अभी बांग्लादेश के बांग्लादेश के सेना प्रमुख अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। बांग्लादेश की अब बात आती है तो बांग्लादेश की राजधानी आप सभी जानते हैं ढाका है, मुद्रा टका है, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं बांग्लादेश के सेना प्रमुख को इमेज में। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड जीता है? टाटा, पावर ग्रिड, रिलायंस और एयरटेल। तो पावर ग्रिड ने यह पुरस्कार जीता है। बात आती है पावर ग्रिड की, तो पावर ग्रिड की स्थापना 1989 में हुई है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। पावर ग्रिड ने अभी यह पुरस्कार जीता है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये सेशन कैसा लगा बताएंगे। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में।